कल हम लोगों ने कोशिश की थी मुहावरों के बारे में पढ़ने की, आज हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरा हमने कहा था अरबी का एक शब्द है मुहाविर, मुहाविर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बातचीत। ऐसे सामान्य सी बातचीत हम करते हैं, लेकिन ये बातचीत करने के दौरान कुछ चीजें होती हैं जो रूढ़ हो जाती हैं और उसमें हम सीधा अर्थ न लेके उसका लक्षणा या व्यंजना अर्थ लेते हैं। लक्षणा अर्थ का मतलब होता है कि सीधा अर्थ ना लेके, जैसे कोई कहता है और आजकल बहुत मौज मार रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि मौज मारना कोई एक मुहावरा है। ये मौज मारना मतलब ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रहे हो, यही तो है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, पौबारा होना, है ना, इस तरीके से लोग बोल देते हैं। जैसे आज अभी मैं आ रहा था तो न्यूज चल रहा था, तो उसमें वो एक सर शुभांशु शुक्ला आए थे ना, कल ही तो आए थे, तो उसमें उन्होंने कहा, न्यूज एंकर ने बोला कि लखनऊ वालों ने उनको सिराखों चढ़ा दिया। तो हमने कहा अभी वाक्य प्रयोग करवा देंगे, है ना। तो सिराखों चढ़ाना मतलब बहुत अधिक सम्मान देना, बिल्कुल। मतलब तब उन्होंने कहा शुभांशु शुक्ला ने कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, इसका मतलब पहली बार आज समझ में आया। वो व्यक्ति बढ़िया बोलता भी है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। तो योगी जी ने उनका सम्मान किया। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ऐसे वो कह देती लखनऊ के लोग इकट्ठा हुए, उनको माल्यार्पण किया और कहा कि तुम बहुत बढ़िया काम किए हो। उतना मजा नहीं आ रहा है। और यही एक लाइन में देखो कम में बोला गया, किससे राखों चढ़ा लिया। बस हमको सुन के मजा आ गया, मतलब लगा कि यार ये न्यूज एंकर ने मेरे को मजा दे दिया, मेरे को मतलब समझा दिया, मैं समझ भी गया। अब अगर मुझे मुहावरा नहीं भी पता होता, अर्थ इसका सटीक नहीं पता होता, तब भी मैं भाव लगा लेता, मैं कहता हाँ कुछ बढ़िया ही कहा होगा। तो ये मुहावरा क्या करता है, किसी भी भाषा की, किसी भी वाक्य की, किसी भी बातचीत की वजन को बढ़ा देता है और चीजों को रोचक बना देता है। अब हम लोकोक्ति की बात करते हैं, हेडिंग डालिए लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द जो है, लोकोक्ति सामान्य सी बात है, दो शब्दों से बना है, एक है लोक और दूसरा है उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन और लोक का मतलब है क्या, लोग, सामा जनता, जनता के बीच में जो लोग हैं, लोग, तो लोगों के बीच में जो एक कथन, एक उक्ति बोली जाती है और होती क्या है, धीरे धीरे ये रूढ़ता प्राप्त कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, लोकोक्ति। अब अभी लिखवा देंगे, लेकिन समझिए लोकोक्ति वास्तव में, जैसे अभी ये बारिश का मौसम, एक हमारे यहाँ कभी हुए घाघ, सुना है किसी ने, है ना। घाघ बहुत बड़े मौसम विज्ञानी थे, लेकिन उस समय वो टेम्परेचर और ये ग्राफ नहीं बनाते थे, वो डेटा एनालिसिस नहीं करते थे, चैट जीपीटी था नहीं, एआई पे डेटा नहीं डालते थे, कंप्यूटर नहीं था, तो घाघ ऐसे लिखते थे, दिन का बद्दर रात निबद्दर चले पुरवैया झब्बर झब्बर घाघ कहे कुछ होनी होई कुआं के पानी धोबी धोई। कुआं के पानी धोबी धोई यानी कि अगर दिन भर पुरवाई हवा चल रही है, दिन का बद्दर, दिन में बादल है, रात निबद्दर, रात में बादल नहीं है, और चले पुरवैया झब्बर झब्बर, झब्बर झब्बर मतलब जैसे झबरा कुत्ता होता है, ज्यादा नहीं, खूब अधिक मात्रा में पुरवाई चल रही है, तो ऐसी स्थितियों में पानी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ जाएगा। तो घाघ कहे कुछ होनी हुई कुआं के पानी धोबी धोई। अब इस पे अगर आपसे कहा जाए तो आप पूरा एक मैप बनाओगे कि वर्षा की परिस्थितियां, कब वर्षा होती है, कब वर्षा नहीं होती है, इस समय ऐसी परिस्थितियां इसलिए वर्षा नहीं होगी, तो सूखे की संभावना है। 3 पेज लिखोगे, घाघ ने 4 लाइन में, घाघ कवि ने 4 लाइन में लिख दिया। ऐसे बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो पुराने लोग बहुत कम शब्दों में कह देते थे। तो ये धीरे धीरे ऐसा पैटर्न पाया गया, तो अब हम भी आज इसको कह रहे हैं, और ऐसा पैटर्न होता है। जब ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा तो पता चलता है जब पछुआ पवन चलती है तो ऐसे महीने में वर्षा होती है, पुरवैया चलती है तो नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। ऐसे एक एक जैसे गन्ने की खेती होती तो उसमें कहा गया कि 3 सिंचाई 13 गोड़, तब देखो गन्ने की पोड़, है ना। पोड़ का मतलब जो गन्ने की गांठ होती है, ऐसे ऐसे पोड़ होती है ना। तो 3 सिंचाई 13 गोड़ यानी कि गुड़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सिंचाई जबकि और लगती है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि सिंचाई से ज्यादा गुड़ाई की जरूरत। गुड़ाई का मतलब होता है खेत को ऐसे से खोद देना जिससे कि वो विकास कर सके, हार्ड मिट्टी रहेगी तो विकास नहीं कर पाएगा। तो 3 सिंचाई 13 गोड़, तब देखो गन्ने की पोड़। ये क्या है, ये सब ऐसे प्रचलित हो जाता है, लोक में प्रचलित हो जाता है, लेकिन ये अनुभव जन्य होते हैं, बहुत अनुभव इसमें भरा होता है। ये ऐसे किसी ने नहीं कह दिया है कि चलो आज मन कर रहा है तो ऐसे कुछ बना देते हैं। ये ऐसी कोई रचना नहीं है, ऐसी कोई कविता नहीं है,
इसमें मतलब एक अनुभव भरा हुआ होता है और अनुभव की कसौटियों पर खरा उतरता है, तब इसको जन सामान्य जो लोक है वो उसको मानता है। लोकोक्ति की परिभाषा लिख लीजिए, एक सटीक परिभाषा पूछिए आपसे कभी नहीं जाएगी। देखिए लोकोक्ति का अर्थ है लोक सामान्य में, लोक सामान्य में या लोक समाज में, लोक समाज लिखिए ज्यादा सही है, समाज ज्यादा सेट हो जाएगा। लोक समाज में कही जाने वाली उक्तियां, ये कहावत से मिलती जुलती होती है या इसे कहावत भी कहा जाता है, मिलती जुलती लिखिए, जिसका अर्थ है उक्ति के बाद फुल स्टॉप। यह कहावत से मिलती जुलती होती है जिसका अर्थ होता है कही जाने वाली बात। कहावत का मतलब कही जाने वाली बात। लिखते रहिएगा आप लोग भी, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सारे लोग लिखते रहिएगा। हाथ पांव चलते रहते हैं इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, मतलब क्लास में। वैसे तो सब लोग जिंदा है ही, ठीक है। जिसका अर्थ है कही जाने वाली बात, कहावत का अर्थ, ठीक है। ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा आरओ के पेपर में, लेकिन मैं लिखा इसलिए रहा हूं कि 10 में 8 नंबर कम से कम आ जाएं। ये प्रोसेस है। क्लास फर्स्ट में अगर आप पहुंचे होते और डायरेक्ट आपको दे दिया जाता एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू बताओ, तो नहीं जान पाते आप। तो सबसे पहले पढ़ाया गया ए फॉर एप्पल, यही पढ़ा था ना, वो वाली क्लास है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत जब आप चलते हैं तो आपके मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। लिखिए अगली लाइन लिखिए, ऐसा वाक्य जो संक्षेप में, ऐसा वाक्य जो संक्षेप में किसी सत्य, किसी सत्य ऑब्लिक, ऑब्लिक जानते हो सब लोग, इसको ऑब्लिक कहते हैं, है ना। जैसे आपने सत्य, हाँ हम, हाँ बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी में ही चाह रहा हूँ चालिया, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, है अथवा नहीं, अथवा कहते हैं, सही बात है, ठीक है। तो सत्य या नीति, सत्य ऑब्लिक नीति का आशय सशक्त रूप से व्यक्त करे तथा अधिक समय से या अधिक समय तक प्रयोग में आने से लोक में प्रचलित हो जाए या प्रचलित हो गया हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। पॉइंट नंबर 1, विशेषता। देखिए विशेषताएं, ये चमत्कृत ढंग से, ये चमत्कृत ढंग से वाक्य को प्रस्तुत करने का माध्यम है। चमत्कृत ढंग से वाक्य को प्रस्तुत करने का माध्यम है, या बात को प्रस्तुत करने का, वाक्य में बात ही होगी कोई। दूसरा पॉइंट, इनका प्रत्यक्ष अर्थ
महत्वपूर्ण न होकर के सांकेतिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है, इनका प्रत्यक्ष अर्थ महत्वपूर्ण न होकर के सांकेतिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट, इनमें जीवन के गहरे और मूल्यवान अनुभव छिपे होते हैं। इनमें जीवन के गहरे और मूल्यवान अनुभव छुपे होते हैं। इसी कारण इन्हें ज्ञान की पिटारियां कहा जाता है। इसी कारण इन्हें ज्ञान की पिटारियां कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह किसी एक व्यक्ति की धरोहर न होकर के यह किसी एक व्यक्ति की धरोहर न होकर जन सामान्य की धरोहर या जन सामान्य की साधारण की धरोहर होती है। जन सामान्य या जनसाधारण की धरोहर होती है। कहने का मतलब एक व्यक्ति ने भले ही इसको कहा हो, लेकिन ये लगभग सब पर लागू होता है, एक लंबा अनुभव जुड़ा हुआ होता है, जन सामान्य की धरोहर होती है। ठीक है। अब एक सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या आएगी? महत्व तो आप सब समझ गए कि ये ऑर्नामेंटल ढंग से बात को कहने का तरीका है, वो सब तो आप जानते, पूछा जाएगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या आएगी? कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा मुहावरे और लोकोक्ति को पहचानने में, और दोनों के वाक्य प्रयोग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। समझ रहे हैं? इसका वाक्य प्रयोग आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये इतना सरल नहीं है जितना सरल आप लोग समझ रहे हैं। पूरे पेपर में अगर मुझे सबसे चैलेंजिंग कोई टॉपिक लगा आज तक, तो यही है, जिसमें आपको रटना भी है और जिसमें आपको अपने हुनर का, अपने बचपन से अभी तक पढ़े गए ज्ञान का सबसे ज्यादा प्रयोग करना है। भाई कंप्यूटर जो है डेस्क पे पढ़ लेंगे, लिख देंगे, वो कैब में ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसमें बड़ी समस्या है और एक एक नंबर आपको चुनना है। ठीक है। अब आप लिखिए लोकोक्ति और मुहावरों को पहचानने का तरीका। अच्छा अभी ऐसे रुको, अभी एक काम और आप कर लो। पहले लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कैसे है करते हैं ये काम कर ले, तो लोकोक्ति पूरा हो जाए, तब दोनों का तुलनात्मक करें। लिखिए, लोकोक्ति या कहावत के प्रयोग में सावधानियां या प्रयोग करने का तरीका। अरे लोकोक्ति या कहावत के प्रयोग का तरीका कैसे करेंगे? लोकोक्ति आबली मुहावरे, कहा मुहावरे नहीं, कहावत। मुहावरे तो हम कल बता चुके हैं। लोकोक्ति या कहावत के प्रयोग का तरीका, जैसे कल हमने उसमें क्या बताया था, कैसे प्रयोग करेंगे? बहुत टाइम बर्बाद कराए थे मेरा कल, बताओ क्या बताया था? इसमें याद कुछ करने नहीं था, बताए थे अर्थ लिखना है और फिर वाक्य प्रयोग करना है, और क्या क्या नहीं करना है, तुलनात्मक तौर पर वहां पे की तरह, के समान, के जैसा, है ना, जैसा, वैसा, ये तो वही, इस तरीके से नहीं करना है। यहां करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ी सी समस्या आएगी। जैसे एक चीज यहां पर यह है, कल मैं इसको देख रहा था। अच्छा एक चीज और है कि वाक्य प्रयोग कितने शब्दों में। अब एक समस्या आती है, मान लो वाक्य प्रयोग तो आप आधे पेज में कर दें, लेकिन आपको जगह नहीं दी जाएगी। कभी कभी मैंने आपसे कहा ना कि आपको बस इतनी जगह दे दी जाती है, ये आपका पेज है और यहाँ पे 5 लिख दी गई इतने में, अब इतनी ही जगह दी गई। अब आप क्या करोगे? तो बड़े वाक्य प्रयोग से ज्यादा जरूरी है छोटे वाक्य प्रयोग सीखना। जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे आज आपने कहा था छोटा, ये कह रहे थे कि वो छोटा हो गया। छोटा होना बुरी बात नहीं है, वाक्य पूर्ण हो छोटा हो चलेगा। छोटे होने में यही तो एक दिक्कत होती है कि वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता है कई बार, और पूर्ण करने के चक्कर में वो बड़ा हो जाता है। तो ये हमको प्रैक्टिस करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा तैयार करें कि कम शब्दों में आ जाए, है ना, वाक्य छोटा हो जाए। तो सबसे पहला जो चैलेंज यही है यहाँ पे कि कितने लाइन में लिखें। पहला पॉइंट लिखिए कि कहावतों का वाक्य प्रयोग
25 से 30 शब्दों में, लाइन में लिखाऊंगा तो आप 3 शब्द लिख के एक लाइन बना देंगे, है ना। 25 से 30 शब्दों में अर्थात 2.5 से 3 लाइनों में करना चाहिए। अब यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज एक है। पहला तो ये हो गया कि 25 से 30 शब्दों में। अब दूसरा यहां पर है, जैसे मुहावरे में हमने क्या किया था, मुहावरा उठा के उसी में सेट कर दिया। जैसे कल वाला एक मुहावरा कोई बताओ। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया? तो यही पे वाक्य प्रयोग हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे नहीं होता है, इसमें पहले घटना लिखनी होती है। यहां पे क्या करेंगे, पहले घटना लिखेंगे और इस घटना को लिखने के बाद जो आपका लोकोक्ति, आपकी जो लोकोक्ति या मुहावरा होगा, मुहावरा कहावत, मुहावरा नहीं, लोकोक्ति या कहावत होगी, उसको इस घटना को लिखने के बाद में उसके भरोसे उसको लिख के इसको सिद्ध करेंगे। अब यहां पर क्या आएगा, लोकोक्ति, और इस लोकोक्ति पहले घटना लिखेंगे और इस घटना को लिखने के बाद फिर ऐसे लिखेंगे ना कि ये तो वही बात हो गई, है ना, ये तो वैसा ही है, ये तो जैसे कहा जाता है कि ऐसा हो गया। तो पहले घटना और फिर ये इसी पे समाप्त हो जाएगी। सामान्यतः ये बीच में कभी नहीं आएगी, ये बाद में आएगी और वो शुरू में भी आ सकता है ना। जैसे कल एक वाक्य प्रयोग, आप एक वाक्य प्रयोग बताइए जिसमें मुहावरा जो है वो कहां आया हो, बाद में ना आया हो, बीच में। लाइए हमको दे दिया, कहां आया हो, देखो जैसे इन्होंने कहा सब में लास्ट में ही आया है। कल हमने कुछ किया था जिसमें बीच में आया था, कोई कोई बताइए, कोई एक। मतलब कहने का मतलब यहां पर है कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें लास्ट में ही आए। कल हम एक कोई बताइए, आप बताइए, आपको याद होगा, आंख लगने वाला, है ना। हाँ बताइए, यही मुझे याद आ रहा था, बोल दीजिए। हाँ। देखो 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 देखो, हाँ, जैसे चालकों की आंख लगना कई बार सड़क दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण बनता है या कारण होता है या कारण है। आंख लगना पहले आ गया, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा बहुत कम होगा, पूरी लोकोक्ति ही पीछे आएगी और इसके बाद कुछ ऐसा होता नहीं है। अब इसको लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आए। ग्रह कार्य, बचपन की यादें ताजा कर दी, ठीक है। नोट करिए, पहले प्रकरण या घटना, पहले प्रकरण या घटना देना है, फिर कहावत। पहले प्रकरण या घटना लिखना है या देना है, फिर कहावत। अब कोई भी प्रकरण ऐसे नहीं देंगे, प्रकरण वही जो कहावत को या लोकोक्ति को सिद्ध करे। तो आगे लिखिए, प्रकरण वही या प्रकरण ऐसा होना चाहिए जो कहावत या लोकोक्ति को सिद्ध करे। अगला पॉइंट, प्रकरण समाप्त होने पर, प्रकरण समाप्त होने पर कैसे शब्दों का जो संयुक्त वाक्य होगा, जिससे संयुक्त होगा, वो क्या लिखेंगे। लिखिए, समाप्त होने पर, ऐसे प्रकरण लिखा और प्रकरण समाप्त हुआ तो ऐसे लिखेंगे, ठीक ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। अभी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, पहले अभी समझो। दूसरा, आप लिखेंगे, यह तो वही बात हुई, यह तो वही बात हुई, ठीक है। अगला, यहां यह बात चरित्रार्थ होती है, यहां यह बात चरित्रार्थ होती है, चरित्रार्थ होती है। इस टाइप की चीजें, बाकी आप जो भी बना सके इस तरीके का, इस तरीके की कुछ वाक्य बीच में लिख के फिर अंत में क्या आएगा, लोकोक्ति। तो
फार्मूला क्या बना? प्रकरण प्रकरण के बाद में ये वाली लाइंस और देन लोकोक्ति या कहावत। बात समझ में आई? ये फार्मूला बन गया। ये वैसा ही फार्मूला मैंने दिया है आपको जैसा कि मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दिया था। ठीक है, मुहावरे में ऐसा कोई फार्मूला सीधा नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला बनता है। मुहावरे का वाक्य प्रयोग आसान होता है, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग थोड़ा सा टफ होता है। तो इस फार्मूले पे आप चलेंगे। अभी हम उदाहरण देने जा रहे हैं, फटाफट सब। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लगभग उससे 1.5 गुना हो जाएगा। एक तो लोकोक्ति ही अपने आप में बड़ी होती है, जैसे मुहावरा आंख मारना। ठीक है, ये शुरुआती इशारा है। अब वो आ गई तो बैठ के जो बात किया आधे घंटा, उसका जो जिस्ट निकला वो लोकोक्ति है गया। समझ गए? थोड़ा सा अनुभव जन्य ज्यादा है ना? तो मुस्कुराने की क्या बात है? ठीक है। अब एक सबसे बड़ा है, अरे ये बहुत मजे हुए खिलाड़ी। अब सबसे बड़ा चैलेंज होगा पहचान। लिखिए पहचान। अभी ये इसी की पहचान है। किसकी? लोकोक्ति या कहावत की पहचान। दोनों की करा देते हैं साथ में। अलग अलग क्या कराएं, दोनों की साथ में करा देते हैं, है ना? जैसे पहचान ब्रैकेट में लिखिए मुहावरे अब्लिक लोकोक्ति। बात समझ में आ रही है कि मुहावरा है कि लोकोक्ति है, कैसे पहचानेंगे, है ना? पहला पॉइंट लिखिए, अधिकतर मुहावरों में, अधिकतर का मतलब 100% नहीं होता है, अधिकतर का मतलब ज्यादातर 90-95%। अधिकतर मुहावरों में अंत में ना आता है, अंत में ना आता है। तो जहां जहां ना आएगा वहां पे लगभग तय है कि अंत में, जैसे 2-3 मुहावरे बताओ, फिर देखना पड़ रहा है, एक आध मुहावरे नहीं याद हो पाए हैं। होना, धूल चाटना, है ना, खिचड़ी पकाना, है ना, सिर पर आसमान उठाना, 9-2-11 होना, है ना, और आग में घी डालना। वो वो लोकोक्ति है। उसका अर्थ जरा बताओ, जो उसको बताएगा अर्थ उसको हम एक गिफ्ट देंगे। बस बसरते वो मेरी पूर्व क्लास। हाँ, किसी काम का ना रहना, समझा सकते हो? ये धोबी का कुत्ता होता है ना, वो घर पे रहता है ना घाट पे रहता है। आप लोग इसलिए इससे बाहर है कंपटीशन से। एक्चुअली ये गलत लोकोक्ति आपके बीच में प्रचलित है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये गलत है। लोकोक्ति है धोबी का कूता, कुत्ता नहीं है, दैट इज कूता पाठ, जिस पर धोबी खड़ा होके पीट पीट के कपड़े धुलता है, वो पाठ देते हैं ना। नदी तालाब के किनारे, जैसे लखनऊ के जितने वीआईपी कपड़े हैं वो कहां धुले जाते हैं जानते हो? गोमती नाले में। नदी रही नहीं गई है, जहां पे सारा मलमूत्र पूरा प्रवाहित होता है उसी में अस्पताल के कपड़े धुले जाते हैं। इधर जाओ हनुमान सेतु मंदिर के नीचे, वहां से लेके खाटू श्याम के बीच का जो कॉरिडोर है, उधर पीछे से कभी गए हो, है ना? तो उसी हाँ मतलब बहुत लंबा है वो, और वहीं पर पूरा केजीएमयू के जितने हाइजीनिक कपड़े हैं वहीं धुले जाते हैं। ठीक है, तो ये कूता, कुत्ता नहीं। जैसे बचपन में हम जानते थे धोबी कुकुर एक पाले रहता होगा, सुरक्षा की दृष्टि से, तो धोबी जा रहा है तो कुकुरवा पीछे जा रहा है, धोबी आ रहा है तो कुकुर पीछे। हमारे गांव में इतने धोबी कुकुर नहीं, सब गधा पाले। बहुत बड़े हुए तब समझ में आया कि दैट इज कूता। कूता का मतलब पाठ। तो ये धोबी वहां रखता है, फिर सोचता है 3 दिन नहीं धुलने जाना है, उसकी ससुराल में साले की शादी, अब वहां चला गया, अब उसका कुत्ता कोई दूसरा धोबी उठा के तैरा दे, फेंक दे,
तो वो उठा के घर ले आया, ठीक है, फिर ले गया, फिर लाया, फिर ले गया। तो ये कूता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। ये अनुभवजन्य लोकोक्ति ऐसे बनी। मैं आपको 20-25 ऐसे बता दूंगा जो कि आपको किताबों में गलत ही आप पढ़ रहे हैं। उसको हरदेव बाहरी सर भी, उसको सारे सर क्या कर रहे हैं, ऐसे छाप रहे हैं, आयोग सर भी छाप रहे हैं। वो कुत्ता ही लिख के पूछते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कुत्ता धोबी पालता ही नहीं है, वो गधा पालता है। ये कूता था और लेकिन ये परिवर्तित हो गया। इसमें मैंने एक क्लास ली थी पिछली बार और आ भी गया था उसी में से। तो जो सही जान रहे हैं उन्होंने बढ़िया से लिखा है ना। तो ये कूता, तो ये धोबी महाराज इसको कहीं घर लाते हैं कि ये कूते की बात हो रही थी। बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है ना। तो हाँ, अधिकतर में ना आता है, देख रहे हो ना। लेकिन देखो, धोबी का कूता ना घर का ना घाट का ना नहीं आ रहा है ना, है कि नहीं है, बात समझ में। तो अधिकतर में ना आता है। अगला अगला पॉइंट लिखिए। तो ना जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा, मुहावरा। अधिकतर मुहावरों के अंत में, मुहावरों के अंत में क्रिया पाई जाती है। मुहावरों के अंत में क्रिया पाई जाती है, जैसे होना, खोना, जाना, पकाना, आना, है ना, उठाना। होती है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकतर मुहावरों का संबंध, अधिकतर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से होता है। मुंह फुलाना, नाक बजाना, कान भरना, आंख लगना, आंख मारना, धूप में बाल सफेद करना, है ना, ठीक है ना। जितना देखो सब शरीर के अंगों से, है ना। उंगली उठाना, नाक तोड़ना, है ना, कान भरना, ठीक है, गाल फुलाना, मुंह नोचना, बाल उखाड़ना। अब बाल उखाड़ने का मतलब ये नहीं है, बाल उखाड़ना लड़कियों के बीच का सबसे बड़ा अस्त्र है ये। अस्त्र, और अस्त्र बोलेंगे कि शस्त्र बोलेंगे। अस्त्र का मतलब जो फेंक के मारा जाए, है ना। अभी खुशबू और सुषमा की करा देते हैं, तो इनकी लड़ाई हो गई। ये इनका पकड़ी गई, बहुत हरे पीले नीले करती हूँ महीने में 3 बार, उखाड़ के रेली। ये रे, हम तो पीला ही जानते थे, अंदर लाल भी है ना। तो ये वो कुछ वो वीडियो वायरल है उस पे, हॉस्टल की लड़ाई के, हमने भी देखे हैं यूट्यूब पे। और बड़ी तगड़े तगड़े गालियां, छोटी छोटी। अच्छा, लड़कियां बड़ी गालियां बहुत अब देने लगी हैं। उस दिन यहाँ भी दे रही थी, आपकी ना, जब हम लोग खड़े थे, आपने बताया था, तो मैं बाहर गया, जाके देखा, स्कूटी लड़ी थी जब। अरे उसने तो मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी गालियां निकाली, मतलब पूछो ना, है ना। तो अब जैसे ठीक है, ये अच्छा है। अच्छा अच्छा, क्या इसमें मैं सारे क्षेत्र में अगर आपको करें तो गाली, देखो गाली और कुछ नहीं, गाली बहुत अच्छी चीज है। मन की भड़ास को निकाल के आपके जितने स्नायु तंत्र है उनको बहुत मुक्त कर देती है। आराम से आपका ब्लड प्रेशर कूल हो गया। देना चाहिए, मन भर के गरियाओ। मतलब ये क्लास है। घर वालों के सामने ना दें। हाँ हाँ हाँ, अभी तक मैंने अपने पापा के सामने, गुंडी मैम, है ना। देखो कुछ जगहों पे बचा के, जैसे एक मूवी का वो डायलॉग मुझे कभी नहीं भूलता है, वो शाहिद कपूर और करीना वाली, है ना, नगाड़ा बजा वाली। क्या देखो कितने कैसे कैसे लोग सब बैठे। उसमें शाहिद, जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो छोड़ के चला जाता है, तो शाहिद कपूर उससे कहता है कि तू दे गाली, निकाल गाली, कस के निकाल। और वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहती है, तो कस के गरिया कि तेरी ऐसी माँ की साकी नाका और जितना सब बोलती है वो, है ना। मैंने गाली नहीं दी है इसमें, माँ की साकी में क्या दिक्कत है। साकी मतलब साकी, और माँ की मतलब जय हो, ठीक है। तो वो जब कर लेती है तो उसको क्या होता है, करीना का ये है, ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे लग रहा है बिल्कुल सब वो हो गया। तो वास्तव में ऐसा होता है। जैसे अखिलेश के ऊपर मुझे गुस्सा लगती है, 2-4 शब्द में अच्छे अच्छे अंदर ही अंदर याद कर लेता हूँ, मुझे लगता है ठीक है यार, कम से कम बोलने का मौका तो दे रहा है ना, 5 दिन हो गया है, आज 6ठा दिन है नहीं आया है। सब चारों तरफ से मिट्टी में देखो तेरी अखिलेश की, कितना अच्छा लगा, देखो खुद बोल के देखो आप लोग। ठीक है, तो ये सब होता है, बात समझ में। तो हम कहाँ गाली दे रहे थे, ठीक है। तो ये शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। अब ये मुहावरे हो गए, बाकी जो बचेगा सब लोकोक्ति होगा, है ना।
अब एक चीज और बच रही है। लोकोक्तियों और कहावतों में, लोकोक्तियों और कहावतों में कोई ना कोई शिक्षा निहित होती है, कोई ना कोई शिक्षा निहित होती है। मुहावरे में यह आवश्यक नहीं है, मुहावरे में यह आवश्यक नहीं है। मुहावरे में कहा जरूरी है कि शिक्षा हुई। अब नाक फुलाने में कौन सी शिक्षा है ना। लेकिन अभी मैं अब लोकोक्ति आपको बताऊंगा, फिर देखना। ठीक है, अब फटाफट एक से एक काम करिए, दोनों में अंतर कर लीजिए तो और ये क्लियर हो जाएगा। एक तरफ लिखिए मुहावरे और एक तरफ लिखिए लोकोक्ति, और फटाफट पॉइंट लिखते चले जाएंगे। अंतर मुहावरे और लोकोक्ति या कहावत, जो भी आप लिखें, तो इतना समझ में आ ही गया। लोकोक्ति या कहावत, इसमें से कौन सा पूर्ण वाक्य होता है? लोकोक्ति। पहला पॉइंट लिखिए, ये वाक्यांश होते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश, और ये पूर्ण वाक्य होते हैं। लेफ्ट में लिखिए, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे लिखिए स्वतंत्र प्रयोग नहीं, इधर लिखिए स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है ना। वाक्यांश, ये पूर्ण वाक्य, ये पहला हो गया। दूसरा, ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता इनका। जैसे आप करो नाक फुलाना, तो कौन किससे नाक फुलाया? मुंह तोड़ना, कौन किसका तोड़ा, है ना। तो ये आप नहीं, खिचड़ी पकाना, किस मामले में खिचड़ी पकाई गई, लेकिन इधर हो सकता है ना, अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, मुहावरों का अर्थ। अब ये वाक्य प्रयोग के बिना स्पष्ट नहीं होगा अर्थ, इतना तो आप जानिए, मत लिखिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज ये लिखिए, मुहावरा एक पक्षीय होता है, अर्थात केवल भाषा को सुंदर बनाता है, अर्थात केवल भाषा को सुंदर बनाता है। लोकोक्तियां, लोकोक्तियां भाषा को सुंदर बनाने के साथ साथ सीख भी देती हैं, सीख भी देती हैं, यानी कि इसके बहुपक्ष भी हो सकते हैं। इधर लिखिए, मुहावरा छोटा होता है, भाव उद्दीपन का काम करता है, केवल भाव को उद्दीप्त करने का काम करेगा। बाकी आप कहां पे उसको सेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से भाव को मोड़ दीजिए, लेकिन ये पूर्ण भाव वाला होता है। लोकोक्ति बड़ी बड़ी होती है, पूर्ण भाव को समाहित करती है, बड़ी होती है पूर्ण भाव को, या स्वयं में भावपूर्ण होती है। लोकोक्ति बड़ी होती है और भावपूर्ण होती है, यानी कि पूरा भाव इसमें होता है। यहां तो उद्दीपित कर दिया, अब आप जैसे चाहो तोड़ो मरोड़ो, अगले सेंटेंस में और समझ में आएगा। अब आप लिखिए, मुहावरे में, मुहावरे की क्रिया, मुहावरे की क्रिया काल, वचन एवं लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। मुहावरे की क्रिया काल, वचन एवं लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, काल, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। लोकोक्ति काल, वचन और लिंग, लोक लोकोक्ति काल, वचन और लिंग से परे होती है, अर्थात, या समझने के लिए लीजिए, जस का तस प्रयोग की जाती है, जैसे दी रहती है वैसे ही प्रयोग कर ली जाती है। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछ लीजिएगा। अगला पॉइंट, मुहावरों का प्रयोग
सामान्यतः मुहावरों का प्रयोग सामान्यतः पढ़ा लिखा वर्ग करता है, अधिक करता है ऐसा। लोकोक्तियों का प्रयोग अपेक्षाकृत ग्रामीण समाज द्वारा ज्यादा किया जाता है, अपेक्षाकृत ग्रामीण समाज द्वारा ज्यादा किया जाता है। लेफ्ट में लिखिए, मुख्यतः गद्य रूप में, मुख्यतः गद्य रूप में पाए जाते हैं मुहावरे। लोकोक्तियों में लिखिए, सामान्यतः पद्य रूप में मिलते हैं। थोड़ा तुकबंदी टाइप की कुछ मिलेगी चीजें, है ना। तुकबंदी क्या होती है नीरज? तुकबंदी नहीं जानते हो? जैसे जैसे लास्ट में अक्षर का जो अंत है वो मुड़े, राइमिंग जैसी, उसी को तुकबंदी कहते हैं। जैसे जैसे तुमने मुझको छोड़ा, मैंने दूसरे से नाता जोड़ा, तो छोड़ा और जोड़ा, है ना। ठीक है, तूने मेरा मुझसे मुंह मोड़ा, तो मैंने तेरा गाल तेरा तेरी तेरा टांग तोड़ा, इस टाइप का कुछ मतलब ऐसे कुछ भी, जोड़ा तोड़ा मरोड़ा, है ना, है ना, है ना? मेरी हाथी पीछे थी, आगे था तेरा घोड़ा, ऐसी तो रचनाएं होती हैं। जो बहुत फेमस कवि हैं वो ऐसी रचनाएं करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और जो बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं वो जब मर जाते हैं तब उनको सिलेबस में शामिल किया जाता है। आप लोगों को नहीं पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से बड़ा कवि, महाप्राण निराला, महादेवी वर्मा जी को बहन मानते थे। राखी बांधवाने जब जाते थे तो जब वहां पहुंचते थे, इलाहाबाद में वो रहती थी, रहने वाली आपकी तरफ की, फरुखाबाद की, तो वहां रहती थी, तो वहां अंदर जाते, वो थी प्रयाग महिला विद्यापीठ में लेक्चरर थी, और जिनके पास तो कोई जॉब थी नहीं, तो रिक्शे वाले को खड़ा करते थे, कहते थे आ रहा हूँ, और जाते थे महादेवी वर्मा से कहते थे बहन जरा 20 रुपया देना या 10 रुपया देना, ठीक है। तो 10 रुपया लिए, 5 रुपया रिक्शा वाले दे दिया और 5 रख लेते थे, फिर राखी बांधती थी, फिर वही 5 रुपया उनको दे देते, कहते थे फिर देंगे तुमको। इतनी किल्लत, सरोज स्मृति पढ़ोगे ना आप, ऐसे रोने लगोगे, ऐसे रोने लगोगे। कानी कुब्ज ब्राह्मण थे, उन्हीं की उसमें लिख दिया, कानी कुब्ज कुलकुलंगार खाकर पत्थर में करे छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेत, लिखा उन्होंने। अपने खिलाफ लिखना बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम होता है ना। सरोज स्मृति कभी आप पढ़ना, इतनी खराब दशा, खाने की नहीं, रहने की नहीं। अब बाद में वहां पे आईटी चौराहे पे जाओ, महाप्राण निराला की मूर्ति लगी हुई है ना। अब वहीं चले जाओ, रामधारी सिंह दिनकर थोड़ा सा वो नेहरू जी के टच में थे, है ना, कभी वो भी अव्वल दर्जे के हैं, तो उनको राजनीतिक थोड़ा सा प्रश्रय मिला, तो वो बात अलग हो गई। इन्होंने, ये बहुत सैद्धांतिक थे। देखो, दो चीजें हैं, अगर आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो सिद्धांतों के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा, और अगर आपको फिर सिद्धांत पे कायम रखना है तो इसको त्यागना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लक्ष्मी की सवारी, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? जो उल्लुआपन वाली हरकतें ज्यादा करेगा। बिल्कुल सच बात है, हमारे ग्रंथ पुराण ये सब कभी गलत नहीं हो सकते, ये बात मान लो आप। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जैसे आप सोचो कि नहीं, पेपर बिक रहा है, चारों तरफ लोग नकल मार रहे हैं, और आप उसमें बहुत बड़े ईमानदार बने बैठे हो, मेरिट 20 ज्यादा चली जाएगी, फ्री पास नहीं होगा। तो अगर वहां पे मिल ही रहा है, तो अगर पेपर आउट नहीं होगा उस समय की, मतलब निरस्त नहीं होगा, पेपर आउट हो चुका है, निरस्त नहीं होगा, तो उस समय व्यवस्था कर लेने में क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ही व्यवस्था करो, बहती गंगा में हाथ नहीं धुलोगे तो आपका हाथ ऐसे बांधे खड़े रहोगे, ठीक, ठीक है, आप खड़े हो, बाकी सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ना करो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसका थोड़ा सा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं तो समस्या हो जाएगी। आजकल की दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन आप पेपर मत आउट कराना कभी, ठीक है। सारे लगभग पॉइंट हो गए, गद्य हो गया। अच्छा, मुहावरों के उद्भव और विकास की दिशा अधोगामी होती है।
अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे, और लोकोक्तियों के उद्भव और विकास की दिशा ऊर्ध्वगामी होती है। अगला पॉइंट इधर रहेगा। ठीक है, ऊर्ध्वगामी होती है। अब थोड़ा सा हम लोगों को कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां मैं आपको करवाऊं, जिससे कि समझ में आ जाए कि वास्तव में हम लोग इतनी देर कर क्या रहे थे। मुहावरे कल किए ही थे। एक है लोकोक्ति। कभी कभी देखिए, एक एक लोकोक्ति में एक चीज और है, कभी कभी लोकोक्ति आधी पूछ ली जाती है। जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, और पूरा क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये वही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना। नौवक बाल कत्ते, सर के बाल कत्ते कत्ते, रुको अब्बे सामने आई, उस टाइप का कहते हैं ना गांव में। हर तरीके की चीजें, जैसे एक कहते हैं सठे साठम समाज रे, एक कहते हैं जैसे को तैसा, और अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट। तो एक मैंने वो वाला बताया था, एक नाम जो 3 भाषाओं में बताया तो था, ये मैं बताता हूं लगभग। एक नाम आप लोग बताओ जो तीन तीन चार भाषाओं में है, नाम एक ही है, बस केवल ट्रांसलेट हो रहा है। किसी को नहीं पता? नहीं पता? एक नाम होता है सुराकली, हिंदी में होता है छेदीराम, और अंग्रेजी में होता है विलियम होल। तीनों छेद ही हैं। सुराग माने छेद, छेदु माने छेद, तो ऐसे ही है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरे। ठीक है, ये तीनों नाम देखो ऐसे ही तो है। ऐसे लोकोक्ति मुहावरे भी ऐसे ही मिलते हैं, लगभग ऐसे ही मिलते हैं। अब जैसे ज्यादातर जो स्वाप करने वाले लोग होते हैं वो कुछ रट लेते हैं, 20-25 मुहावरे उनके पास होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में मतलब भौकाल बनाने के काम आते हैं। तो वो तुम्हारे बीच बोल देंगे, अब जान ही नहीं पाओगे। हाँ जी 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 जी, आप करते रहोगे, और डिक्शनरी में भी खोज नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे बोलेंगे कि उस बार याद ही नहीं रहेगा, मतलब वो समझ ही नहीं पाओगे आप, है ना। बात समझ में आ रही है? खैर, तो आप लोग हिंदी की बोल दिया करो, जहां मान लो ऐसा ऐसा कुछ फंसे तो एक दो कुछ ऐसे बोल दिया। ठीक है, जैसे आप लिखो हाथ कंगन को आरसी क्या, और इसका वाक्य प्रयोग करिए, अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग करिए। लिखेंगे ऐसे ही, फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आप लोकोक्ति को लिखेंगे, और लिखेंगे फिर अर्थ, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। और एक काम और करेंगे, मान लो आपको पूरा ये याद है तो पूरा लिखेंगे नहीं, आप इतने का ही आंसर लिख के आएंगे। ये हो गया, इसका अर्थ क्या है, और सटीक अर्थ बताइए। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अर्थ लिखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरा अर्थ इसका मिल सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने तर्क की आवश्यकता नहीं। अगर ये मिल रहा है तब भी ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण को तर्क की आवश्यकता नहीं, अगर ऐसा कहीं लिखा मिलता है तो वो भी सही है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, बहुत घबराना नहीं है, दोनों सही माने जाएंगे। एक उदाहरण मैं चाहूंगा, एक ऐतिहासिक या पौराणिक उदाहरण आप लोग दें। एक ही लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लिखा रहता है, आप एक उसमें से तैयार करिए, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कोशिश ये करिए, दोनों याद आ रहा है, बिल्कुल मन मान ही नहीं रहा है, जैसे किसी किसी दिन होता है ना कि अब बिल्कुल अब नहीं मान रहा है कि अब हम क्या करें, वो वाला, तो लिख दीजिएगा। वाक्य प्रयोग जरा बताइए, खुशबू बताइए आप, वाक्य प्रयोग, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे नीरज? पहले आप उदाहरण लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, घटना लिखेंगे, और उसके बाद में कहेंगे क्या, ये लगाएंगे, ठीक ही कहा गया है, ये तो वही बात हुई, यहाँ यह बात चरितार्थ होती है। ठीक है, इस तरीके के ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त करने के लिए वाक्य है, अक्षर नहीं है, वाक्य है। इनको लिख के और उसके बाद में आप इसको लिख देंगे, है ना। इस लोकोक्ति हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं चाहता हूं ऐतिहासिक या पौराणिक पे आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखो, जो ये पाकिस्तान भारत है, ये बड़ा घिसा पिटा विवादित मुद्दा रहता है, इससे बचना चाहिए। मान लो कोई कॉपी चेक कर रहा है और वो
आपने आतंकवाद और उस पर बना दिया। एक चीज आपको पता है, नक्सलवाद पे अगर आप लोगों को सही किताब, जो नक्सलिज्म, जहां से मैं निबंध कराऊंगा आप लोगों को, तो एक पक्ष जब मैं उसमें लिखाऊंगा तो उस समय आप लोग मना नहीं कर पाओगे, आप लोग सब कहोगे कि मुझे भी नक्सली बनना है। कसम से बता रहे हैं, जो लाल किताब है, ये वो वाली नहीं, झाड़ फूक वाली नहीं, लाल किताब जो इनकी वाली है, उसको आप पढ़ लोगे और जब उसमें एक ही दो लाइन पढ़ोगे कि ये लड़ाई इसकी नहीं है, ये लड़ाई तो केवल किसकी है, अधिकार नहीं, थोड़ा सा और, ये रोटी की लड़ाई है, ये पेट की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, देखो अंदर से सब जगने लगा। वो साहित्य पढ़ने के बाद आप कल ही ये सब तैयारी वारी छोड़ के सही से पढ़ा दिया जाए, आप वहां पहुंच के पेटी बांध के बन जाओगे। बात समझ में आ रही है? प्रकृति के संरक्षण के लिए भी वो लड़ रहे हैं, है ना? तो है उसमें दम है, तो चीजें जो है उसको, चलिए इसका वाक्य प्रयोग करिए, वाक्य प्रयोग। अब मान लो आपने कुछ ऐसा कर दिया और आपने आतंकवाद के खिलाफ या नक्सलवाद के खिलाफ सेंटेंस बना दिया, और कॉपी चेक करने वाला बहुत बड़ा कम्युनिस्ट है, मार्क्सवादी है, नक्सल पे किताब लिखी है उसने, तो ऐसे मुद्दे आप लिखे हुए ना, क्योंकि आप ना उसका, ठीक है सिस्टम में आप आओगे तो आपको विरोध करना है, सामान्य जनता की तरह विरोध करना है, लेकिन जब आप वहां परीक्षार्थी हो तो आप क्यों अपना नंबर कटाओ यार, सेफ खेलो ना। इतने लोग युद्ध करके चले गए हैं, इतनी पौराणिक कथाएं, हमारे से ज्यादा पौराणिक कथाएं तो पूरी कई ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेंगी, इतनी हमारे यहाँ है। तो एक वाक्य प्रयोग उसी में से कोई कर दीजिए, महाभारत, रामचरितमानस मतलब रामायण, उनमें से उठाइए, है ना, अकबर भी, और ये सब जितने हैं आपके, अहमद साहब अब्दाली, मराठा, हम सब आपको बेसब्री से मतलब यार, हाँ, कहाँ से? आम्रपाली से। एक तो आप इतनी अच्छी जगह रहते हैं कि जैसे अभी आम्रपाली, मैंने इधर कई सीजन में एक आम्रपाली की पेटी भी मुझे मिली थी, मतलब वो उससे अच्छा तो कोई आम ही नहीं लगा। आम्रपाली बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, वो एक्सपोर्ट वाला मिल गया था मुझे, है ना। तो आपने पत्ता भी नहीं दिया मुझे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक, अगली बार पत्ता दीजिएगा। आम, ठीक है, बहुत बढ़िया आम है। चलिए वाक्य प्रयोग करिए इसका, हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं करना है, इतने करना है, इसीलिए मैंने इसको अधूरा लिखा है, ठीक है। हाँ, चलिए एक मैं बता देता हूं, मैं करके लाया हूं, इसको आप हिस्ट्री से कर लीजिए या आप इसको, चलिए मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं, अगर इसको इतिहास में करें तो सबसे अच्छा आपको कहां पे लगेगा, जैसे अगर हमारे, जैसे जैसे हम संस्कृति की बात करते हैं, इसका अर्थ तो बहुत बहुत सरल अर्थ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ना, अर्थ तो हम लोग बता चुके हैं बहुत देर से। चलो एक नोट ही कर लो, जब अशोक के शिलालेखों में, जब अशोक के शिलालेखों में उनके धम्म नीति के प्रमाण मिले, उनकी धम्म नीति या उनकी धम्म नीति के प्रमाण मिले, उनकी धम्म नीति के प्रमाण मिले, तो इतिहासकारों को, तो इतिहासकारों को उनकी धर्म निष्ठा पर, उनकी धर्म निष्ठा पर किसी तर्क की आवश्यकता न रही, किसी तर्क की आवश्यकता न रही, किसी तर्क की आवश्यकता न रही। अब किससे आप कनेक्ट करना चाहेंगे? दोनों से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर दीजिए, सरल हो गया ना। एक लिखिए कोई और लिख दीजिए, बस यही काम करना, यहां तक पहुंचाना था। अब एक दो और मैं करा रहा हूं, फिर चक्रव्यूह मूवी, सुनील प्रसाद, चक्रव्यूह मूवी किसमें, कौन सा? हाँ 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 हाँ, चक्रव्यूह मूवी, अजय देवगन वाली ना, अभय अभय देओल वाली, अभय देओल उनकी है ये, आपके हैं? अर्जुन रामपाल,
हाँ नक्सलियों वाली, हाँ नक्सली पे ये लिख रहा है, इसलिए हम लोग अभी बात कर रहे थे नक्सलियों पे। किसकी मूवी है, डायरेक्ट बनाया कौन है? अरे बिहार वाले प्रकाश झा, प्रकाश झा की मूवी है। प्रकाश झा की मूवी में एक बहुत कॉमन बात है, अगर डिप्टी एसपी या एसएसपी गया और किसी से नंबर अपना शेयर किया कि इसको तुम रख लो, कोई दिक्कत होगी तो बताना, 1 घंटे बाद वो खत्म। हर मूवी में एक सीन ये जरूर है, जैसे उसने आया हमको नंबर दिया एसपी ने कि कोई दिक्कत होगी, मैं सामान्य जनता हूँ, तो घंटे बाद भर मैं नहीं मिलूंगा, यहाँ कोई मुहावरा दूसरा डिस्कस करेगा। मतलब निश्चित है, ये पता नहीं कॉमन है। प्रकाश झा वैसे बनाते बड़ी बढ़िया और एक्टिंग भी बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं एक्टिंग। नहीं अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन, हाँ ठीक तो किया है, बस यही मुहावरा भी अंडरलाइन करेंगे, लोकोक्ति भी। दूसरा इसका, अगर हम चले जाएं श्रीलंका, लंका जाएं, सीता जी का हरण हो चुका है, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई है, हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, है ना, मतलब ये कोई वो नहीं है, आप लोग हाथ वाथ मत जोड़िएगा। वहां पहुंचते हैं और जब सारे प्रयास हो जाते हैं, नहीं कुछ होता है, उनको कैद किया जाता है, लेकर जाया जाता है दरबार में, और उनकी पूछ में, है ना, याद है कुछ उसके लाइन में, याद है कुछ? यही नहीं याद है, चलो ठीक कोई बात नहीं। तो वहां पे आप एक पौराणिक उदाहरण दे सकते हैं कि जब जब हनुमान जब हनुमान जी ने जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका दहन कर दी, अपनी पूंछ से लंका दहन कर दी, तो उनकी शक्ति का प्रमाण प्रत्यक्ष सबके सामने था। प्रमाण, प्रमाण, प्रत्यक्ष सबके सामने था, प्रत्यक्ष था, कोई बात नहीं, और अच्छा हो जाएगा, व्याकरणिक दोष भी नहीं रह जाए, प्रमाण प्रत्यक्ष था। अब आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक ही कहा गया है या यहाँ ये बात चरितार्थ होती है जैसे भी। अब देखो ये एक बड़ा थोड़ा सा उदाहरण है, ये पेन हटाइए जरा अपूर्वा, ये पेन, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, नहीं ये भी बराबर ही हो गया ना, लगभग लगभग बराबर हो गया, ठीक है। अब दोनों में से जो अच्छा लगे या इससे बेहतर आप बना सके वो आप करिएगा, ठीक है। चलो अब मैं एक बोल रहा हूं, ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है, पहले आपको पहचानना है। कॉमा क्यों लगाएंगे, अंडरलाइन करके बता दीजिए कि हमने वाक्य प्रयोग किया है, बस कॉमा में लगाने, कॉमा देखेगा कौन इतना महीना, अंडरलाइन कर दीजिए। मुहावरे में भी लोकोक्ति में भी, मैं एक बोल रहा हूं, नेकी कर दरिया में डाल, क्या है ये, लोकोक्ति है, पूर्ण है ना। अब इसको अगर हम ना कहें कि नीरज ने नेकी की, खुशबू को एक दिन चॉकलेट लाके खिलाया, इनको बहुत भूख लगी थी, शुगर लेवल लो हो रहा था, ऐसा ऐसा कहानी हम ना भी बताएं, तब भी काम बन गया, नीरज खुशबू की इसमें कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना, है कि नहीं है, लेकिन चाटा मारना, अब अगर इसको करें तो खुशबू की जरूरत पड़ेगी, नीरज की जरूरत पड़ेगी, अरे मतलब जो भी है, बात समझ में आई। तो ये क्या है, तो देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, अर्थ लिखिए इसका, नेकी कर दरिया में डाल। और कोई गुस्सैल वाला मुहावरा होगा तो हमने इसमें बोला है तो गाली वाली मत लिख दीजिएगा, वहां कंट्रोल रखना है, जैसे कहेंगे आ गया रोज, लिख के ठीक कर दिए, ठीक है ना, नेकी कर दरिया में डाल। अर्थ बताइए कोई, गिरीश आप बताइए, और अच्छा बताइए, अच्छा है लेकिन सटीक नहीं है, और ठीक बताइए, और ठीक बताइए, ठीक है, सब सब सही है, तीनों सही है, सब सही है इसमें, और अच्छा सटीक। अगर इसको और सरल शब्दों में कहा जाए तो बिना लोभ के उपकार करना, ये बिल्कुल सटीक हो जाएगा, सबके सही हैं, मार्क्स भी सब पे मिल जाएंगे, कटेंगे भी नहीं, बिना लोभ, लालच, लोभ डैश लालच के उपचार है? नहीं, वो अपने आप में एक गुण वाक्य, आपको अर्थ बताना है, अर्थ हमेशा सरल शब्दों में बताया जाता है,
आप और एक सुख तो आप दे रहे हैं, निष्काम भाव, तो फिर निष्काम भाव का अर्थ। इसीलिए एक चीज मैं बार बार कहता हूं ना, जैसे कई बार मुहावरे का अर्थ लोग मुहावरा बता देते हैं, ये भी होता है, मैं लिखाना कल भूल गया था। कई बार लोग कहते हैं मुहावरा पूछो उनसे, तो तुरंत एक उसका अर्थ मुहावरा ही हो जाता है। वो काम नहीं करना है। अर्थ का मतलब है जितना सरलीकृत रूप हो सके, है ना। जैसे आपसे मैंने कुछ पूछा तो कई बार जैसे कुछ पूछो तो लोग अंग्रेजी बताने लगते हैं। जैसे हमने कहा कि आप लिख, तो कहीं स्लैश। हमने कहा अथवा, तो इन्होंने कहा और। ये मतलब नहीं हुआ, उसको समझाना है कि अथवा मतलब या फिर ये, या फिर ये। बात समझ में आ रही है। हाँ, ये चीज मतलब अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देना या फिर कुछ दूसरा उसकी तरफ प्रतिस्थानी रख देना, ऐसा नहीं। तो अर्थ ये हो गया। वाक्य प्रयोग कौन करेगा? कोई ऐतिहासिक पौराणिक, मैं जोर उसी पे दे रहा हूं क्योंकि वो ऑब्सल्यूट है, उसको सिद्ध किया जा चुका है। खुर्शीद आप बताइए। खुर्शीद आजकल खोए खोए शांत से रहते हैं। नंबर नंबर मिल तो नहीं गया है? ठीक है, बताइए। हाँ, हो सकता है। उससे पुष्ट भाई, गीता और महाभारत और इनसे पुष्ट पूरे ग्रंथ ही कोई नहीं है, बताइए। हो सकता है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ऐतिहासिक और पौराणिक पे शिफ्ट हो जाए। राम श्याम श्यामो रामो, नेहा, है ना, सीमा समा सोनिया, इन सबसे थोड़ा सा बाहर निकल जाए, जिससे कि एक स्तर बन जाए, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, व्यक्ति ने थोड़ा सा बहुत कुछ एफर्ट डाला है। बस यही मैं चाह ही रहा हूँ। स्वतंत्रता संघर्ष से आप उदाहरण ले लीजिए। किसी एक स्वतंत्रता संघर्ष के नेता को उठाइए, महात्मा गांधी को उठा के बना दीजिए, बनाइए अवधेश। अवधेश के दिमाग में 5-6 उदाहरण ऐसे इनके स्नायु तंत्रों में ऐसे ऐसे चल रहे हैं। बैठाइए, लिखिए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को महात्मा गांधी ने अपने जीवन को सत्य व अहिंसा की सेवा में अर्पित कर दिया। सत्य व अहिंसा की सेवा में अर्पित कर दिया। अगर इसको और एक्सप्लेन करना है, वैसे काम इतने से भी चल सकता है, लेकिन और एक्सप्लेन कर दीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। कॉमा, बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा के। अब ये सही पूछो तो ये आगे इसको लगना चाहिए था ना, बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा के सत्य और उसमें कर दिया, तो इसको सही कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आप इसमें लिख दीजिए, ठीक ही कहा गया है, या ये तो वही बात हुई, नेकी कर दरिया में डाल। या और कोई उदाहरण अब आप लोग बताइए, मैंने तो बस एक इशारा कर दिया। परिणाम ज्ञात होते हुए भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किया। नेकी क्यों नहीं की? नेकी क्या थी इसमें, समझाओ इनको। कवच और कुंडल उन्होंने दान कर दिया। कवच और कुंडल किसको दान किया था? माता अपनी कुंती को, है ना भाई। केवल तो उसको ऐसे पूर्ण सेंटेंस बनाया, पुत्र धर्म निभाते हुए। पुत्र किसका? कर्ण का स्वार्थ का होगा। अब इस तरीके से फिलोसफिकल आप विचार करेंगे तो गांधी जी की भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि वो महात्मा, है ना। एक किताब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इस पूरी दुनिया में निस्वार्थ कुछ नहीं है, और माता का अपने बेटे या बेटी को, यानी कि उसकी जो संतान होती है, संतान को दूध पिलाना भी स्वार्थ है, क्योंकि अगर वो नहीं पिलाएगी तो फिर उसको समस्या हो जाए। अब उन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन क्या आप मानेंगे कि आपकी माता जी स्वार्थी थी? एक विचार ये हो सकता है, और निस्वार्थ तो कुछ भी है ही नहीं है। हम्म हम्म नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
ये एक पक्ष है, एक नजरिया है ना। लेकिन दूसरा ये है कि हम कर भी तो ऐसे सकते हैं, जैसे जैसे सिंपल सी बात है, हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, वाकई प्रयोग आप इसका करिए ना करिए, हम नहीं जानते दैट पर्सन वो कौन है, और वो करा रहा है दर्द से। हमारी कार निकली, हम पैदल जा रहे हैं, जैसे भी नहीं, हमने अपनी कार को खड़ी किया और हम फट से गए, उसको उठाया, भाई कैसे हो, उसने देखा वो लथपथ है, फट से डायल 100 किया, है ना, नहीं बिठाया अपनी कार में, ठीक है, क्योंकि हम कैपेबल नहीं थे, डायल 100 किया और उसके बाद में पुलिस आई, जो भी अपना 112 डायल किया था, 112, और पुलिस आई, पुलिस को सुपुर्द किया, वो तब तक 10 मिनट खड़े रहे, हम चले गए, पूरे जीवन दोबारा मुलाकात नहीं। यार ये तो एक अलग डायरेक्शन ही चला है, मैंने तो नेकी किया दरिया में डाल दिया, हमको कुछ उससे अपेक्षा नहीं है। हम्म नहीं, नहीं भी हुई तब भी तो मुहावरा सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मेरा वहां रुकना ये नहीं था कि मैं फोटो खींच के डालूंगा, क्योंकि मैं रील मेकर था नहीं। किसी ने डाला, मेरा उद्देश्य नहीं था, नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं था, और मान लो किसी ने, मेरा उद्देश्य था भी और मैंने डाल दिया, और डालने के बाद में फिर मैंने उतना काम किया, तो वहां पर आप ये कह रह सकते हो कि यहाँ पर सीधा कि ये फोटो बनाने के लिए ऐसा इसने किया था, है ना। आजकल बड़ा फैब्रिकेटेड होता है, वो जाते हैं, है ना, वो जगाते हैं, वो लगता है पूरा भूखे हो, खाना चाहिए, वो कहे पहले ही बता देंगे खाना, हाँ, बस वो फट से पनीर खोल के देंगे, अरे तुम पनीर लेके आए हो, लेके थोड़ी ना घूम रहे हो, लेकिन तब भी समाजकारी की दृष्टि से बड़ा अच्छा काम है, लेकिन वो एक अलग, वो एक सब हम लोग अलग जा रहे हैं, लेकिन हाँ, प्लस माइनस दोनों में लिखिए, लेकिन प्लस में लिखने में क्या बुराई है, कैसे भी आप लिखिए, इतनी निगेटिव सोच रखने की जरूरत नहीं है। मतलब पुलिस आपने कुछ किया भी, पुलिस आपको पकड़ लेगी, और अच्छा होता है, अब कहा जाता है हम लोग यहाँ, नेकी कर जूते खा। ये ज्यादा सटीक है, या हमारी मानसिकता ऐसी है। ठीक है ना, तो उसको ठीक है, उसको छोड़िए, चलिए अगला, थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति है कि मुहावरा। अब देखिए यहाँ ना आ रहा है, लेकिन मुहावरा नहीं है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, थोथा चना बाजे घना, इसीलिए हम लोग इनको याद कर रहे थे इतनी देर से। बहुत बढ़िया, मतलब देखो, चित्रान्वेषण बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे दिमाग खुल जाता है। ठीक है, चलिए, थोथा चना बाजे घना, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और होता है, अब जैसे, अब यहीं पे कुछ लोग कहेंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ लिखेंगे, गलत हो जाएगा, वो दूसरा एक लोकोक्ति, दूसरी एक लोकोक्ति है, तो उसको मत लिखिएगा, जैसे कुछ लोग यही लिख देंगे, लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ ही लोकोक्ति मुहावरा लिख देते हैं, नहीं करना है, नोट लगा लीजिए नीचे, नोट करके नीचे लिखिए, सब बॉटम लाइन में नोट, या वहां पीछे कहीं कर लीजिए कि लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ लोकोक्ति या मुहावरा नहीं लिखना है, लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ लोकोक्ति या मुहावरा ही नहीं लिखना है। दर्शनार्थियों ने अपनी, अच्छा, दर्शन शास्त्रियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज का मार्गदर्शन किया, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। और स्पष्ट करिए सुनील इसको, और स्पष्ट करिए। किसी का भी लिख सकता है, सूले पे चढ़ा दिया, उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिख सकते हैं, वो कोई स्वार्थ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण है, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद गरल और सुधा दोनों निकले, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और विष विष इनको पिला दिया, अमृत अमृत देवता को पिलाया, और विष विष कहा कि इनको पिला देंगे, सब राक्षसों को मर जाएंगे, राहु केतु उसमें गड़बड़ कर गए थे, ये सब आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है, ये नेकी कर दरिया में डाल कर रहा है या फिर साजिश कर रहा है? बताओ, हमारे देवताओं को आप साजिश करने करता बता रहे हो। ठीक है, अपने आप में रहना कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई बात नहीं है। क्या विचार है आपके?
प्रिय नीरज, आप अपनी विचार व्यक्त करें। उस दिन आपने मुझे बहुत चैलेंज कर दिया था, उन्होंने कहा आप अभी जान नहीं पाए हमको। अच्छा, हाँ। नहीं हम ये नहीं कहा आप हमको नहीं जानते, हम उनकी बात करें। चलो इसको लिखो। कमर्शियल ब्रेक था ये। जो गुणहीन होते हैं वो अधिक शोर मचाते हैं, या गुणहीन व्यक्ति अधिक शोर मचाता है, या गुणहीन व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, जैसे भी आपको लिखना हो, सब अर्थ सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है कि आप अपने शब्दों में बता रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, अपनी शब्दों में बता रहे हैं। यहां न मंगाओ। ठीक है, इसीलिए दुश्मन कह रही थी हम खा ही लेंगे। ठीक है, चलो इसका एक आप उदाहरण बताओ, आप ही लोग बताओगे इसमें पौराणिक ऐतिहासिक कुछ। दीजिए, अश्वत्थामा का दीजिए, लेकिन जल्दी थोड़ा करिए, इतना समय नहीं रहता है, फिर हम टाइम पीरियड के अंदर यहीं बैठा के लिखाएंगे आप लोगों से। जोड़ दीजिए, बिल्कुल मत करिए। कई बार वो हो जाता है। हाँ, उसमें बड़ी बड़ी रोचक बात आपने बताई। वो जब वो गया हमारे यहाँ से कौन चंद्रयान जब गया था, तो एक से एक आया, मतलब अब इस समय याद नहीं आ रहा है, उसमें खाली हंसी आती थी कि ये तो कहाँ से, मतलब यहाँ की यूपी के भी किसी ने बहुत अजीब बात करी थी। कल ही का है कुछ। खैर ये सब इसमें आप लोग मत पढ़िएगा, मतलब ये थोड़ा विवादों से दूर रहिए। थोड़ा सा कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक एग्जाम्पल दीजिए। दीजिए। हम्म, हम्म, हम्म। और थोड़ा सा इसको करिए, तो कौन ये कर, वो तो आत्मश्लाघा करता था, ठीक है, तो थोड़ा सा किससे करता था, थोड़ा स्पष्ट कर दिया कीजिए। हाँ, तो ऐसे लिख दीजिए उसको। ठीक है, इस तरीके से कुछ करिए, पूर्ण वाक्य बना के बताइए, सब लोगों को वही लिखा दीजिए, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, गुणहीन का मतलब थोड़ा सा कमतर है, तब भी उनके सामने तो है गुणहीन ना, जैसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वाक्य पूर्ण कर दीजिए, तो जब तुलना करेंगे तो उनके सामने तो गुणहीन हो जाएगा ना, कृष्ण के सामने, पांडव के सामने। भाई अंत में तो पांडव ने क्या कहा, बस 5 गांव दे दो, यही तो हुआ था। वो उस पर भी नहीं तैयार हुआ, उसने कहा कि नहीं, हम पूरा लेंगे, है? सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। अब सोचो, है ना। अच्छा, सबसे महाभारत युद्ध का कारण कौन, किसको मानते हैं आप? ये सब बहुत छोटे हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत बढ़िया पकड़ा है। मुख्य कारण धृतराष्ट्र रोक सकता था, ये शांतनु की बात कर रहे हैं। वैसे महाभारत में जितने हैं सब कमाल के ही पात्र हैं। कोई सूर्य से पुत्र पैदा करा रहा है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अगले दिन पता चला वो फतवा जारी करा दो आप लोग, मतलब ठीक है, साइंस है जो भी है, तो बड़ा अजीब अजीब है। पांडव के पापा, है ना, भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह रोक सकते थे, पुत्र पुत्र प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा पालन कर रहे हैं। वो कौन बना था, मुकेश खन्ना। काले नेमी। हाँ, तो बताओ, वाक्य प्रयोग करो अब। तो ऐसे तो जब वो पार कर रहे थे हनुमान जी उसको, तो मसक समान रूप कपिधर ही, पहले तो वो खूब दुनिया भर का वो कर रही थी, जो वो सुरसा नहीं थी, जब वो समुद्र पार कर रहे थे, सुरसा ही थी, सुरसा ही थी, ठीक है, सुरसा ही थी। तो अब वो कर रहे थे, पहले तो वो सोची कि हम अभी मार गिराएंगे इनको, लेकिन वो छोटे भी हो सकते थे, बड़े भी हो सकते थे, कहीं भी उदाहरण दे दो, कोई भी उदाहरण दे दो, मतलब जो ऐसे, जैसे हमेशा देखो गुंडे पहले हीरो को पीटते हैं, बॉलीवुड से सीखो आप,
हम लोग हीरो की तरफ रहते थे बचपन से, जब मूवी देखते थे बिल्कुल मतलब जैसे अपने अंदर जैसे लग रहा है हम ही पीटे जा रहे हैं, अरे 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 अरे, कई बार तो चिल्लाते थे लोग ना खूब तेज। अब ऐसे होता था, और उधर वो ढूंढ रहा है, लास्ट में फिर जैसे हीरो अब लथपथ हो गया, किसी तरीके से ऐसे उठा, ऐसी कंडीशन में बॉलीवुड वाले उठाते हैं जब डॉक्टर भी नहीं उठा सकता उसको, तब उसके जोश आता है, वो हीरोइन का चेहरा याद करेगा जब उसने पहली बार उसका हाथ थामा था, देव देव तुम मेरे हो, भाई इतना याद आएगा, बॉस सारा मेडिकेशन सब आ गया, और फिर वो उठा। तो ऐसे ही होता है, दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो पहले दिखावा करती हैं और बाद में हीरो को ताकत आती है। उदाहरण लिखो, इन सब कहानियों से कोई मतलब नहीं है, बताओ। ज्ञान और संपत्ति के घमंड हम्म में रावण ने राम के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन की। इसका लिख दीजिए, रावण, इन्हीं की बात को मैं लिखा दे रहा हूँ, रावण ज्ञान ज्ञान ज्ञानी तो था वो, घमंड था, ये देखो फंस रहा है मामला, घमंड मेंशन कर दिया, रावण को अल्पज्ञानी भी नहीं, इनकी वो बात आपकी सही है, वो सब सही है, रावण से बड़ा ज्ञानी आज तक पूरे पृथ्वी पे पैदा ही नहीं हुआ है, उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई था ही नहीं, अरे वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, लिख दो, सही कह रहे हैं, नहीं तो एक उदाहरण नहीं दे पाओगे आप, फंस रहा है, अल्पज्ञानी लिख दो, गुणहीन थोड़ा सा सटीक नहीं बैठ रहा था ना, वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट हो जा रहा था, अब ये उदाहरण चल जाएगा ना अपूर्वा। रावण वाला नहीं चलेगा, अब बताओ क्या करोगे, दूसरा कोई उदाहरण बताओ। देखो ये जो प्रोसेस चल रहा है, यही प्रोसेस आपकी एग्जामिनेशन हॉल में चलेगा, लिखाने क्या मैं फट से लिखा दूं, नोट भी है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस से आप लोग गुजरे, कुछ बताइए कुछ। डिंगे हारना अपने आप में एक मुहावरा है, अच्छा आप सोच के देखो ये टॉपिक कितना कठिन है, शक्ति प्रदर्शन करिए, इसी को लिखिए, आप वाक्य बनाइए, क्या लिखेंगे अपूर्वा, नहीं पता, हाँ, दुर्योधन पांडवों के सामने, पांडवों के सामने, पांडवों लिखेंगे ना, पांडवों के सामने शक्ति प्रदर्शन करता रहता था, अरे रुको, किंतु, हाँ क्या, बार बार पांडवों से हारने की बात की, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अब देखो हम वो भूल गए, किंतु किंतु पांडव चुपचाप, किंतु पांडव, वो सेंटेंस ही मिस हो गया, चुपचाप चुपचाप शब्द सेट नहीं हो रहा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कोई सेंटेंस ये बनाए कि पांडव एक अच्छी मतलब गंभीर रणनीति के तहत उससे निपटने का प्रयास करते थे, तो इसी को करते हैं, किंतु पांडव चुपचाप शब्द नहीं सेट हो रहा है ना, है गंभीरता के साथ, और कुछ, हाँ और कोई बोलिए, कोई बोलिए, हाँ नहीं थोड़ा सा और हम वो कर रहे हैं, थोड़ा और परिमार्जित कर दिया जाए कि वो तो करता रहता था, लेकिन अगला पक्ष क्या करता था, अगला पक्ष दिखावा नहीं करता था, ये, हाँ लेकिन पांडव चुपचाप उसे सहन करते रहते थे, है ना। अब इससे दो चीजें हो गई ना, कि पांडव मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन नहीं करते थे, आपकी बात तो है, लेकिन ये और परिमार्जित हो गया, होने तो उतना हो ही जाएगा, उतना तो आप करके ही आओगे, वही करके ही आओगे। हम यहाँ पे एक स्तरीय लिखाएंगे ना, हाँ
पांडव रणनीतिक रूप से, ये भी कर सकते हैं, दिवाकर ने सही कहा है, पांडव रणनीतिक रूप से उसका जवाब देते थे, या जैसे भी आप लिख रहे हैं सही हो गए, चुपचाप उससे सुनकर रणनीति बनाते थे, या ऐसा रणनीतिक रूप से जवाब देते थे, जैसा भी कर लो। तो कई शांतिपूर्वक भी कर सकते हैं, हाँ शांतिपूर्वक भी कर सकते हैं, हाँ समय आने पे समय अनुकूल देते थे जवाब। अब इतने विचार हो गए जितना भी है ना, तो इसे बिल्कुल हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा। मैं चाहता हूं इतिहास या इससे आप उदाहरण दीजिए, ठीक है, पौराणिक या ऐतिहासिक दीजिए, जहां पे नहीं रहेगा तो रमू समू शिल्पी मोना टोना सब हैं बहुत सारी, तो उनसे दे दीजिएगा, ठीक है। एक और करिए फिर बंद करते हैं आज की। तो मतलब इसमें किसी का नाम या मत लिखिए, वैसा होना ही चाहिए, ना करिए, तो ये ठीक है, पौराणिक वो रूढ़ हो गए हैं, उनपे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने अटल बिहारी वाजपेयी, आपने जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने इंदिरा गांधी, इनके लिए पॉजिटिव भी मत लिखिए। कॉपी चेक करने वाला भाजपा ही हुआ और आपने कांग्रेसी के बारे में पॉजिटिव लिखा है। तो ये लोग तो वो वाले में आ गए ना, जैसे समोसा, समोसे को कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ना। धर्म ग्रंथों का ज्ञान न होने के कारण भी कुछ मतलब कुछ लोग धर्म ऐसे लिख सकते हैं, धर्म ग्रंथों का ज्ञान न होने के कारण, या गुण धार्मिक ज्ञान न होने के कारण, या गहराई से ज्ञान न होने के कारण लोग धार्मिक चर्चाएं करते रहते हैं, ट्रेनों में चर्चाएं करते रहते हैं, चाय पे चर्चाएं, जैसे भी आप लिखो करते रहते हैं, बना सकते हैं, इस तरीके है, ठीक है। एक और लिखो आप, फिर बंद करते हैं इसको। एक है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये सब पूछे भी गए हैं कभी ना कभी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम लोग कहते हैं दूधे जली बिलार छाछो फूक पियती, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अर्थ बताइए। अर्थ क्या है इसका? धोखा खाया व्यक्ति अधिक सजग रहता है, अनावश्यक नहीं, अनावश्यक सत्य नहीं, आवश्यक ही रहेगा। लिखिए, एक बार धोखा खाया व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहता है, जो भी लिखेंगे दोनों सही होगा, सावधान रहता है, बहुत प्रेशर नहीं देना है अपने को कि अब ये वर्ड भूल गए, वो तो नहीं है, सतर्क रहता है। वाक्य प्रयोग नोट कर लीजिए, जैसे कि देखो तुरंत आइडिया कैसे लाया जाता है ये भी आपको पता चल जाए। प्रथम विश्व युद्ध में भारी क्षति के बाद क्या किया गया था? राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। द्वितीय द्वितीय के बाद हुई थी ना क्या? राष्ट्र संघ तभी तो नहीं, वो हुआ था, द्वितीय लिख दीजिए ना, नहीं तब सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। अरे प्रथम के बाद भी इनिशिएट हुआ था, लीग ऑफ नेशन बना था ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 1945 में हुई है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय करके कैसे लिखेंगे? द्वितीय कर दिया जाए, प्रथम के बाद क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ना, क्लियर है ना, प्रथम के बाद उसी से कर दीजिए। मजा नहीं आ रहा है ना, रिलेवेंसी खत्म हो गई, तो मेरा भी वाक्य की रिलेवेंसी खत्म कर दी आप लोगों ने। दूसरा कोई वाक्य बनाइए, और कोई वाक्य बनाइए। नीरज बनाओ, ऐसे काटने कौन कहा है? आवाजें दूसरे कमरे तक चली जाएंगी।
ये और भी सम्मेलन के बाद कोई भी सार्थक परिणाम ना मिलने के बाद वे क्या कहते हैं अंग्रेजों से नेगोशिएशन बंद कर दिया या छोड़ दिया या कुछ सब ऐसा पहला बनने के बाद हमारी सेना आप क्या बता रहे थे गिरीश? के बाद पांडव देश बदल कर अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। यहाँ से ये अच्छा है, इसको लिखिए। लाक्षागृह की घटना के पश्चात या उपरांत, लाक्षागृह, लक्ष्य वाला छा रहेगा। लाक्षागृह की घटना के पश्चात या उपरांत पांडव वेशभूषा, जैसे भी आप लिख लीजिए, वेशभूषा बदलकर विभिन्न स्थानों पर रहने लगे। ये अच्छा उदाहरण, विभिन्न स्थानों पर रहने लगे।